हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, इसका जो तीसरा सेक्शन है हम लोग देख रहे थे 9.11 से 9.25 तक, ये वाला सेक्शन। तो 9.11 से 25 इस सेक्शन में नॉन वर्शिप, अलग अलग तरह से जो लोग भगवान की वर्शिप करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो 9.11, 12, 13, 14 दो एक्सट्रीम कैटेगरी के बारे में बताया गया। एक जो भगवान की वर्शिप नहीं करते हैं, भगवान के स्वरूप को साधारण समझते हैं, या जो मायावाद का सिद्धांत है। और जो 13 और 14 है उसमें जो महात्मा है, जो भगवान की स्वरूप को समझते हैं, भगवान की स्थिति को समझते हैं और व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना, तो पूरे मन से अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। अब 9.15 इसी सेक्शन में आगे 9.15 से 25 और अलग अलग डिटेल बताया जा रहा है, और जो 3 प्रकार के अलग वर्शिपर होते हैं। तो 9.15 से 25 ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञा स्वादा अहम् औषधम् मंत्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रोऽंकारा ऋक्साम यजुरेव च कतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलया स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्यसच्चाहमर्जुना त्रैविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् केऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेया यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन त्वश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्यजनोऽपि माम्। तो 9.15 से भगवान बताना शुरू करते हैं अन्य। तो भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के जो अन्य लोग होते हैं, मतलब पहले महात्माओं के बारे में बताया है और
7वें अध्याय में भी 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है कि आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये सब लोग सुकृतना है जो मेरा भजन करते हैं। इसमें 3 अनग, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य, अन्य मतलब ये जो अन्य प्रकार के लोग हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, यजन तो मेरी पूजा करते हैं, उपासते मेरी उपासना करते हैं। यजन तो माम उपासते, उपासते मतलब भगवान एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये मेरी उपासना करते हैं। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ये मान रहे हैं कि ये लोग सुकृतना है, ये पुण्यवान लोग हैं। कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा, ये 4 प्रकार के लोग हैं, ये पुण्यवान लोग हैं। इसी तरह यहाँ भगवान बोल रहे हैं ये 3 प्रकार के लोग हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, एकत्वेन है, पृथक्त्वेन है और बहुधा विश्वतोमुखम, जो मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन मतलब थ्रू वननेस, हाँ, एक मान के, एकत्वेन, हाँ, कि इंग्लिश में मॉनेस्ट फिलॉसफी, कि मैं ही भगवान हूं। ये भी एक प्रकार की उपासना है। अपने आप को देख के भी जीव समझ सकता है कि भगवान कौन है, क्योंकि क्वालिटेटिवली हम भगवान के अंश हैं। क्वांटिटेटिव नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली जो जीव है वो भगवान का अंश है। पृथक्त्वेन, जो मानता है हर फॉर्म में, हाँ, कि ये भगवान ही है। जैसे को जो डेमीगॉड वर्शिपर है, देवी देवताओं के उपासक है, तो इतने देवी देवताओं की पूजा करता है और वो मानता है कि ये भी भगवान है, ये भी एक प्रकार की उपासना है। विश्व तो मुखम, विश्व में जो भी है, जैसे हम देखते हैं बताया गया है कि जो पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जो वृक्ष आदि हैं वो भगवान के जैसे शरीर में बाल रहते हैं वो है, जो समुद्र है भगवान की नाभि है, जो लोक हैं 14, जो सबसे टॉप का लोक है ब्रह्म लोक है भगवान का सर है, जो सबसे नीचे पाताल लोक है वो उनके पांव के तलवे हैं। तो विश्व तो मुखम, जो यूनिवर्सल फॉर्म की वर्शिप करते हैं, नेचर लवर होते हैं ये। तो ये जो श्लोक है, इसी श्लोक से जो आगे वाले ये श्लोक हैं उनके बारे में, आगे के जो श्लोक हैं जो 28 तक, वो इसी श्लोक के ऊपर कनेक्शन है आगे का। एकत्वेन मतलब थ्रू वननेस, हाँ, वननेस या ब्रह्मवादी। अब 9.11 और 9.12 में जिसकी बात हुई है वो एक तरह से मायावादी है। मायावादी सिद्धांत क्या है कि भगवान के स्वरूप को भौतिक मानते हैं, तो वो एक प्रकार का अपराध है। एकत्वेन लेकिन क्या है कि वननेस, निर्विशेषवाद, हम और भगवान एक ही हैं, या ब्रह्म, दोनों ब्रह्म है, एक में ब्रह्म हो जाएंगे। तो ये जो एकत्वेन है इसका इलेबोरेशन भगवान 12वें अध्याय में भी करेंगे कि 12.1 में अर्जुन ने प्रश्न करेंगे कि जो सगुण उपासक हैं या निर्गुण उपासक हैं, जो पर्सनलिस्ट हैं और इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनमें से क्या बेहतर है, तब भगवान उसका एक्सप्लेन करेंगे। पृथक्त्वेन मतलब, पृथक्त्वेन मतलब पृथक्त्वेन बहुधा, जो बहुत सारे जो इतने देवी देवता हैं उनकी जो उपासना करते हैं, डेमीगॉड वर्शिपर, वो पृथक्त्वेन बहुधा। तो उनको लगता है कि वो भगवान की उपासना है लेकिन इनडायरेक्ट है, देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो, उनको लगता है ये भी भगवान है। तो ये जो कंसेप्शन है इस चैप्टर में भी इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे आगे। 9.20 से 28 ये जो सेक्शन है, इसमें डेमीगॉड वर्शिप और प्योर डिवोशनल सर्विस, इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट बताएंगे इसी अध्याय में कि डेमीगॉड वर्शिप और प्योर डिवोशनल सर्विस के बीच में क्या डिफरेंस। 9.20 से 28 विश्व तो मुखम, जिसमें जो विश्व है, हाँ, वो भगवान का मुख है। विश्व ही भगवान का रूप है, या यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिपर, ये भी एक प्रकार की वर्शिप है। तो अभी 16 से 19 जो श्लोक हैं इस चैप्टर में, उसमें विश्व तो मुखम, यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिपर्स को थोड़ा इलेबोरेट किया है। उसके बाद जो पूरा 11वां अध्याय है भगवत गीता का, जिसमें विराट रूप का वर्णन, उसमें विश्व रूप का वर्णन है। तो भगवान ने इससे पहले अभी शुद्ध भक्ति के बारे में बताया 9.13 और 9.14 में,
और जब ये पूरा सेक्शन कंक्लूड होगा, इसमें भी आगे 9.29 से 34 इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट है, उसमें ही भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। ये तो उससे पहले भगवान ने ये यहाँ पे 2-3 कंसेप्शंस डाले हैं कि ये भी मेरी लोग वर्शिपर करते हैं। तो ये 3 कंसेप्शंस क्या है? तो सिद्धांत क्या है कि जब भी लोग भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, गॉड कॉन्शियस होते हैं, तो लेकिन अचानक से वो भगवान के बारे में नहीं समझ पाते पूरी तरह से। उनके जो कंसेप्शंस हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने आसपास देखता है, इस ब्रह्मांड को देखता है, कितना विशाल का ये ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, कितना महान है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये भी इतना विशाल है, महान है, और ये भी इतना दिव्य है। तो उसको लगता है ये भी बहुत डिवाइन है, ये सृष्टि जिसने की है इतनी विशाल जो है। तो इसको बोलते हैं पैंथीज्म का आइडिया, पैंथीज्म, कि एवरीथिंग इज गॉड। तो वो क्या है, यूनिवर्स को ही वर्शिप करने लगता है कि यही गॉड है। तो जो यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट हैं, तो यूनिवर्स की जो वर्शिप है उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इतना विशाल जो यूनिवर्स है, ये विशाल का इतनी महानता है, ये भगवान ही हो सकते हैं। तो यूनिवर्स को ही वर्शिप करने लगते हैं। तो वहां पे कौन सा कंसेप्शन है भगवान के कैरेक्टरिस्टिक में, कि भगवान का जो बिगनेस है, जो भगवान की ग्रेटनेस है, वो है। तो गॉड ग्रेटेस्ट है, तो गॉड ग्रेटेस्ट है, तो वो बिगेस्ट भी होने चाहिए। और बिगेस्ट थिंग इस संसार में हम देखते हैं वो ब्रह्मांड है, ऐसा। तो वो यूनिवर्सल वर्शिप करने लगते हैं। और ये संसार में जैसे हम पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स में भी, फिर वो कनेक्ट, जैसे सन और मून है भगवान की आईज है, माउंटेन्स है भगवान की बोन्स है, फिर ये सारा कंसेप्शन उसके बाद डेवलप हो जाता है। ये लेकिन ये भगवान है, लेकिन ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर वही व्यक्ति जब उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, वो सोचता है कि यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है इतना विशाल है, लेकिन ये टेम्परेरी है, प्रलय होता है तो नष्ट हो जाता है। तो इस टेम्परेरी के बियॉन्ड भी कोई तो रियलिटी होनी चाहिए। ये जो ब्रह्मांड है, इसके बियॉन्ड भी कुछ रियलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका कंसेप्शन डेवलप होता है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ये तो है, लेकिन इसके पीछे कोई लोग होने चाहिए जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हो रही है, तो कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो पृथकतेन बहुधा, तो इस ब्रह्मांड के पीछे क्या है, बहुत सारे देवता हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। कोई बारिश कंट्रोल कर रहा है, इंद्र, कोई अग्नि को कंट्रोल कर रहा है। तो हर के पीछे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। ये तो उससे कंसेप्शन उसका डेवलप होता है, फिर वो देवी देवताओं की वर्शिप करने लगता है। इतना विशाल जो ब्रह्मांड है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है, तो निश्चित वही भगवान है। करेक्ट। तो फिर वो देवी देवताओं की उपासना लोग शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कोई शिव जी की उपासना कर रहा है, कोई देवी माँ की उपासना कर रहा है। तो ऐसे उनका कंसेप्शन क्या है, वो डेवलप होता है। तो पैंथीज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, फ्रॉम पैंथीज्म टू पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे गॉड है। पैंथीज्म में कि यूनिवर्स में जो कुछ है वही भगवान है। और पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे गॉड हैं, तो जितने देवी देवता हैं सबकी वर्शिप करने लगते हैं। तो लोगों के घर में ऑल्टर में सब लगे रहते हैं, कौन ऊपर है कोई नीचे है, कोई सिस्टम नहीं है। इस्कॉन में आने के बाद ही हमको एक प्रॉपर ऑल्टर समझ में आता है कि हाँ ठीक है, राधा कृष्ण है, गौर नेताएं हैं, उसके नीचे पंच तत्व हैं, नरसिम्हदेव हैं, उसके नीचे आचार्य हैं। नहीं तो बाकी ऑल्टर में आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या लगा है। तो लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब इस प्रकार से जब वो बहुत सारी देवी देवताओं की वर्शिप करता है, लेकिन वो सोचता है कि ये तो भौतिक जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी टेम्परेरी है। हम्म? और ये जो देवी देवता है उसको पता चलता है ये भी टेम्परेरी। उसको लगता है इस सब के बियॉन्ड कुछ एक शाश्वत सत्य होना चाहिए, जो हमेशा रहे, जो कभी नष्ट ना हो। कोई ऐसी दुनिया है क्या, शाश्वत कुछ सत्य होना चाहिए। ये तब धीरे धीरे वो एकत्वेन, स्पिरिचुअल वननेस में आता है। तो जैसे जो ब्रह्मन है या ब्रह्म ज्योति है, वो मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड की वो हमेशा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है।
तो धीरे धीरे वो शाश्वत चीज को जानता है। ये तो जो विश्वतोमुखम है उनका आइडिया ये है कि इस विश्व का वर्शिप करना है। ये उसके बाद जो पृथक्तेन है, तो विश्वतोमुखम यूनिवर्स की वर्शिप करते हैं, पृथक्तेन जो है वो यूनिवर्सल कंट्रोलर्स डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं, और उसके बाद जो एकत्वेन है वो ब्रह्मन की वर्शिप करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और प्रभुपाद जी ने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या है, नीचे से ऊपर डिफाइन करते हैं। वो कैसा एक्सप्लेन करते हैं कि विश्वतोमुखम लोएस्ट है, जो यूनिवर्स की वर्शिप करते हैं, लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद क्या है, पृथक्त्वेन बहुधा, ये इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग है, मतलब थोड़ा बेटर है, कम से कम देवी देवताओं की वर्शिप कर रहे हैं। और जो एकत्वेन है वो हाईएस्ट है, जो ब्राह्मण की वर्शिप कर रहे हैं। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि मटेरियल से स्पिरिचुअल की ओर मूव हो रहा है। तो जो यूनिवर्सल वर्शिपर है वो मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, फिर एटलीस्ट मटेरियल को कोई कंट्रोल कर रहा है, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद जो ब्रह्म ज्योति का अंडरस्टैंडिंग है वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। प्रभुपाद जी इसको एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विश्वतोमुखम, विश्व रूप जो उपासना है वो एक है, वो हाईएस्ट। और जो प्रतीक उपासना या पृथक्तेन बहुधा है वो इंटरमीडिएट है। और अहंग्रो उपासना या एकत्वेन, अहंग्रो उपासना मीन्स अपने को ही वो जो सत्य मानता है, वो लोएस्ट है। तो ये कैसा अंडरस्टैंडिंग है? दो पर्सपेक्टिव है, एक है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, एक डिवोशनल। तो जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है उसके अनुसार जो मायावादी हैं वो भी कर्मी से अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि जो कर्मी व्यक्ति है वो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा है, लेकिन जो मायावाद का भी सिद्धांत है उसको पता है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति छोड़ देता है। तो उसका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर है कि ये संसार मुझे आनंद नहीं दे सकता, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। तो फिलोसॉफिकली जो मायावादी है वो बेटर है कर्मी से। लेकिन डिवोशनल पर्सपेक्टिव से जो कर्मी है वो मायावादी से बेटर है। क्यों? क्योंकि डिवोशनल पर्सपेक्टिव में जो कर्मी है वो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, लेकिन कृष्ण के प्रति उसका जो भाव है वो अभी इतना विकृत नहीं हुआ है। लेकिन जो मायावादी है, तो मायावादी का जो एटीट्यूड है कृष्णा के प्रति वो ऑफेंसिव है। जो कर्मी है वो ऑफेंसिव नहीं है, तो उसके ज्यादा चांस है कि भगवान के निकट आ सकता है। लेकिन मायावादी का तो गोल ही ये है कि ये तो कृष्ण भौतिक है, इनका शरीर भौतिक है, ये तो उसके बियॉन्ड जाना है। तो ये क्या है? अपराध है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बताया है वो एक पर्सपेक्टिव से, वो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया है। हाँ, तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से एकत्वेन हाईएस्ट है, और जो विश्वतोमुखम है लोएस्ट है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं डिवोशनल पर्सपेक्टिव से। तो डिवोशनल पर्सपेक्टिव से जो है वो विश्वतोमुखम बेटर है, क्योंकि विश्वतोमुखम वो है, वो भी एटलीस्ट भगवान की वर्शिप कर रहा है। हाँ, वो एटलीस्ट भगवान की वर्शिप कर रहा है। जो अहंग्रो उपासना है वो अपनी ही वर्शिप कर रहा है, एकत्वेन। ये तो इस कैटेगरी, इस अंडरस्टैंडिंग से लोएस्ट है। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब 9.16 से भगवान एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्सल फॉर्म की वैरायटी। विश्वतोमुखम अहम कर्तुर अहम यज्ञ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो अलग अलग एलिमेंट है यज्ञ के, सेक्रीफाइस के। अहम कर्तुर अहम यज्ञ। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पे कर्तुर मतलब, क्रतु मतलब जो वैदिक रिचुअल है, जो वैदिक रीतियां रहती हैं। यज्ञ मीन्स यहाँ पे जो यज्ञ की बात हो रही है वो है सेक्रीफाइस, स्मृति का जो सेक्रीफाइस है, जो वो यज्ञ जो वेदों में बताए गए। तो इस श्लोक में 8 बार अहम आया है। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वादा अहम, अहम औषधम, अहम अग्निर, अहम होतम, ऐसे 8 बार अहम। अहम मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। स्वादा मीन्स ऑब्लेशन, जो आहुति है। और औषधि जो है, भगवान बोल रहे हैं मैं ही औषधि हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही जो उसमें डाल रहे हैं वो है, जो लैडल है। मंत्रो हम, जो मंत्र चैंट किया जा रहा है वो भी मैं हूँ। एवाज्यम, जो घी उसमें उपयोग हो रहा है वो भी मैं हूँ। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जो भी मटेरियल एलिमेंट है, क्यों भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूं? क्योंकि ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं।
अब ऐसा सिमिलर श्लोक 4.24 जो देखा है भगवत गीता में, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्म नाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये 4.24 था। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम, जो आप अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नौ, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। तो वहां पे क्योंकि निष्काम कर्म योगी की बात हो रही थी, तो उसको पता नहीं है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, इसलिए वहां पे ब्रह्म शब्द आया है। लेकिन यहाँ पे अभी डिवोशनल सर्विस का सेक्शन आ गया, इसलिए भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं अहम, ये मैं हूं। तो जो भी यज्ञ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सब भगवान है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिपर को पता नहीं रहता है। वो यूनिवर्स को तो वर्शिप करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। तो वो भगवान क्लेरिफाई कर रहे हैं कि जो भी इसमें है, ये सब मेरी शक्तियां हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, केवल इतना ही नहीं, केवल यज्ञ तक मैं सीमित नहीं हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस संसार में पिता हमस्य जगतो, मैं सारे ब्रह्मांड का पिता हूँ। और केवल पिता नहीं, माता धाता पितामह, मैं माँ भी हूँ। धाता मीन्स मैं मेंटेनर हूँ, सबको पालन करने वाला हूँ। पितामह, मैं ग्रैंडफादर भी हूँ, दादा भी हूँ। वेद्यम पवित्रम ओमकारम, और मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ, मैं ही ओम हूँ, और मैं ही पवित्र करता हूँ। ऋक् साम यजुरेव च, तो ये जो वेद है ये भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे क्या पॉइंट भगवान बता रहे हैं, तो जो विश्वरूप उपासक होता है, जो यूनिवर्सल फॉर्म की वर्शिप करता है, वो इस संसार में जो सबकी सब चीज है उसकी उपासना करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सब चीज मेरे से कनेक्टेड है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये संसार में हमारे डिफरेंट जो अलग अलग चीजों का हम आश्रय लेते हैं, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो मैं हूं। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में व्यक्ति माता पिता दादा, ये सारी चीजों का आश्रय लेता है। तो भगवान बताते हैं मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, हम लोग कभी कभी ये सुनते हैं ये स्टेटमेंट। तो माँ है वही भगवान है, जो पिता है वही भगवान है। तो अब ये लिटरल है क्या? अब यहाँ पे भी थोड़ा सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सपोज माता ही भगवान है और पिता भगवान है, तो माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा बनना चाहिए इंजीनियर, पिता की इच्छा है ये बनना चाहिए फाइटर पायलट। तो दोनों भगवान है। तो अब जो पुत्र है उसको कौन से भगवान को पालन करना पड़ेगा? वो कौन से भगवान को पालन करेगा, मदर गॉड को कि फादर गॉड को? तो दोनों ही भगवान हो गए। हम्म। तो ये जो श्लोक है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका सिद्धांत क्या है कि हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करना चाहिए, और उनका अपमान नहीं करना चाहिए इस संसार में। क्योंकि सिद्धांत है कि जो भी हमको हेल्प करता है भौतिक रूप से आध्यात्मिक जगत से, जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है वो सबके लिए रहना चाहिए, जो कृतज्ञता का भाव है वो सबके लिए रहना चाहिए। ये तो हम लोगों को ग्रेटफुल रहना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो चीज का भी हम संसार में आश्रय लेते हैं, ये भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। इस संसार में जो भी हमको बेनिफिट कर रहा है, माता पिता रिश्तेदार जो भी हैं, उनसे हमको जो प्रेम मिल रहा है, जो आश्रय मिल रहा है, जो शक्ति मिल रही है, इनसे और बाकी चीजों से भी, तो जो हमको पवित्रता मिल रही है, वेदों से जो ज्ञान मिल रहा है, भगवान बोल रहे हैं अंततः ये मेरे से ही तुमको प्राप्त हो रहा है, ये सब मेरी ही शक्ति है, मेरी ही विभूति है। हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे जो कृष्ण है इस श्लोक के द्वारा ये बताना चाहते हैं। अब 9 श्लोक में उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, गति मीन्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन। भगवान बोलते हैं जो इस संसार में प्राप्त करने योग्य अंतिम ध्येय है वो मैं हूं, और मेंटेनर हूं मैं, भरता सबका मेंटेनर हूं मैं, साक्षी मैं सब चीजों का विटनेस हूं, सब देखने वाला हूं, उपद्रष्टा हनुमंता चा, निवास मीन्स मैं सबका आश्रय हूं, शरणम अल्टीमेट रिफ्यूज हूं, सुहृत मैं सबका वेल विशर हूं, प्रभवा प्रलया स्थानम, तो मेरे से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मेरे में ही उसका विलय होता है। निधानम बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूं। बीज मतलब जिससे सारी चीजें उत्पन्न होती है।
इम्पेरिशेबल सीड। 7th चैप्टर में ही भगवान ने बोला था बीजम माम सर्वभूतानाम, तो ऐसा बीज जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक्सप्लेन करता है भगवान कौन होते हैं, भगवान की डेफिनेशन जैसे हम सुनते हैं, जो सृष्टि करते हैं, जो मेंटेन करते हैं, जो संहार करते हैं, सब चीजों के जो स्रोत हैं वो भगवान है। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अगले श्लोक में तो जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ मेंटेन करता हूँ, मैं सृष्टि करता भी हूँ, प्रलय करता भी, तो कैसे करते हैं वो अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। तपामि हम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतश्चैव मृत्युम च सद असच्चाहम अर्जुन। तपामि अहम, मैं तप देता हूँ या हीट देता हूँ। अहम वर्षम, मेरे ही माध्यम से वर्षा आती है। निग्रहामि, मैं उसको रोकता हूँ। उत्सृजामि, मैं उसको देता हूँ। तो वर्षा आती है वो भी मेरी कृपा है, और कभी कभी वर्षा नहीं आती, जैसे धूप होता है समद गर्म ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं आती है, वो भी मेरी ही कृपा है। अमृतश्चैव मृत्युम च, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। सद असत चाहम अर्जुन। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि भगवान एक और एडिशनल चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ये संसार में ब्रह्मांड में जो भी चीज है भगवान से कनेक्टेड है। ये तो सूर्य के माध्यम से तप आता है, भगवान बोल रहे हैं जो सूर्य का ताप है, प्रकाश है, ये मेरे ही माध्यम से आता है, और उसी ताप और प्रकाश से सारा जीवन है। तो इसीलिए मैं ही सब कुछ सस्टेन करता हूँ। ये तो भगवान यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं। अभी तक भगवान ने केवल पॉजिटिव बताया है कि मैं सबका शेल्टर हूँ, मैं सबका वेलविशर हूँ, पिछले श्लोक में बताया गति भरता प्रभु साक्षी। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो नेगेटिव है उसको भी भगवान से ही समझना चाहिए कि वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान के माध्यम से आ रहा है। तो तपामी हम वर्षम, जो वर्षा आती है वो मेरी कृपा से आती है, और कभी कभी वर्षा नहीं आती है तो हम लोग बोलते हैं खराब है, लेकिन वो उसमें भी भगवान की ही विल है। तो पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि भगवान ने जैसा बोला है उदासीन वदासीन, मैं न्यूट्रल हूं। तो सृष्टि पालन और संहार, ये सब मेरे माध्यम से होता है। भगवान न्यूट्रल है, तो भगवान इस चीज में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते। तो इस संसार में जो भक्त है उनको ये समझना चाहिए जब हम भक्ति मार्ग में, कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा है। कभी स्थिति अच्छी रहती है, कभी खराब रहती है। जैसे कोलकाता में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कोलकाता में बॉम्ब गिर रहे थे, तो प्रभुपाद जी कैसे देख रहे थे, कृष्णा इज कमिंग थ्रू बॉम्ब। तो उस समय भी प्रभुपाद जी कचौड़ी भगवान को बनाने के लिए ऑफर कर रहे थे। हाँ, और इतने सारे लोग थे, कोई बंकर में थे, कोई वहां छुप गए थे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि आई सॉ कृष्णा इज कमिंग इन द फॉर्म, मैं देख रहा था कि भगवान बॉम्ब के रूप में आ रहे हैं। तो अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं जीवित रहूंगा, और नहीं रहेगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये तो ये यहाँ पे बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में कि जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब भी मेरे से आता है। तो ये 4 श्लोकों में विश्वरूप उपासक, उनके बारे में बताया गया है कि जो विश्वरूप की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में सब कुछ, तो वो भी एक तरीके से उपासना है। लेकिन अब 9.20 से डेमी गॉड वर्शिपर के बारे में जो नेक्स्ट है पृथक्त्वेन, त्रैविद्यमा सोम पापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगम। त्रैविद्या, त्रैविद्या यहाँ पे बोला गया है 3 वेदों को। वो क्या है? ऋक् साम यजुरेव च, जो पिछले से पिछले श्लोक में बताया है। तो ये वेद क्या बताते हैं मेनली? तो वेद मुख्यतः कर्म कांड के बारे में बताते हैं। कर्म कांड जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। त्रैविद्य माम सोमपा पूत पापा। सोमपा मतलब क्या है? ये सोमरस होता है, ये एक तरह का ड्रिंक होता है। ये एक तरह का अमृत होता है। ये एग्जैक्टली वो अमृत नहीं है जो समुद्र मंथन में निकला है, लेकिन ये एक तरह का ड्रिंक होता है जिससे व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग को प्राप्त करने में ये मदद करता है। और ये जो ड्रिंक रहता है
पूत पापा, ये पुण्य प्रदान करता है। ये संसार में तो सोमरस है, ये शराब नहीं है। इस संसार में इस ड्रिंक से भी एक तरह का इंटॉक्सिकेशन आता है, नशा आता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पुण्य भी देता है। और इस सोमरस को पीने के बाद व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। तो अलग तरह का ड्रिंक है ये। संसार में व्यक्ति शराब पीता है, शराब पी के उसको नशा हो जाता है और वो तमोगुण में चला जाता है और उसको पाप भी लगता है, उसका लीवर भी खराब हो जाता है। ये सोमरस एकदम अलग है। तो सोमपा पूत पापा, तो ये जो लोग हैं अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, सोमरस को पीते हैं, उससे पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ रिष्टा, इस तरह से ये लोग यज्ञ रिष्टा मीन्स वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं, माम भगवान की उपासना करते हैं। गोल क्या है इनका? स्वर्ग। ये गोल में स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, अब स्वर्ग जाने के लिए स्वागतिम प्रार्थयन्ते, ये प्रार्थना करते हैं, पुण्य को अर्जित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ते पुण्य आसाध्य, और जब इनका पुण्य हो जाता है, जैसे किसी को अमेरिका जाना है तो वो वीजा के लिए अप्लाई करता है, उसके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, क्रेडेंशियल होने चाहिए। इसी तरह ये लोग पुण्य को अक्वायर करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। और जब वो उनको मिल जाता है, सुरेंद्र लोकम, ये प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में चले जाऊं, और फिर सुरेंद्र लोकम, सुर मीन्स इंद्र, इंद्र के लोक में इनको जगह मिल जाती है। अश्नंति दिव्यान, अब वहां जाके लोग सेलेस्टियल डिलाइट्स, अश्नंति दिव्यान, दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं, दिव्य भोगों का। इस संसार में भी व्यक्ति के पास जितना पैसा है, वैसे ही व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो सड़क पे कुछ ठेले वाले के पास कुछ खाता है, जिसके पास बहुत पैसा है 5 स्टार में जाके कुछ बहुत कॉस्टली चीज खाता है। हाँ, जैसे आइसक्रीम होती है, एक आइसक्रीम वो जो गांव में लेके आता है, हाँ, तो बर्फ, पता नहीं वो बर्फ उसने कहाँ से यूज किया, वो कलर वाला एक आइसक्रीम होता है। हाँ, तो उससे लेके कई 1000 रुपए तक का भी बहुत बहुत कॉस्टली आइसक्रीम भी आता है। तो जिसका जितना पास कैश है, ऐसे जितना पुण्य है, अब ये पुण्य करके वहां चले गए तो दिव्य भोगों का उपभोग वहां पे करते हैं। यहाँ पे जो दिव्य शब्द है, इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल नहीं है। जैसे जो 4.9 में यूज हुआ है, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, वो क्या है कि वो आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। वो दिव्य है मतलब ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ पे मतलब दिव्य मतलब इस लोक के भोगों से उत्पन्न, उससे बेटर अर्थ में आपको नहीं मिलेगा वो भोग जो स्वर्ग में, वो आप यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ये सिद्धांत है वहां पे। तो इस प्रकार से ये लोग वहां पे जाते हैं, दिवी देव भोगान, दिवी मीन्स हेवनली। हाँ, तो वहां पे इंजॉय करते हैं। तो स्वर्ग में जाते हैं। तो चौथे अध्याय, दूसरे अध्याय में भी एक्सप्लेन किया है 2.41 42 43 में कि 2.41 में बोला है भक्ति कैसे करनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि, 1 पॉइंटेड अटेंशन के साथ करनी चाहिए। अब उसको करने में क्या बाधा आती है, जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं 2.42 43 में बताए, या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती या विपश्यता। लेकिन वेदों में जो कर्मकांड आदि में फ्लावरी वर्ड्स, पुष्प वचन, इस तरह के जो बहुत सारे प्रॉमिस दिए गए हैं, बहुत सारे चीजें बताई गई हैं कि अविपश्चित, जो लोग फिक्स नहीं होते उसमें फंस जाते हैं। आप ये करोगे तो ये मिलेगा। तो ये डेमिगॉड्स के वर्शिपर है। तो कोई बोलेगा ये भी अच्छा है, देवताओं का वर्शिप भी ये लोग कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है, वो अगले श्लोक में बताया है। त्वेतम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। तेतम भुक्त्वा, वो एंजॉय करते हैं, स्वर्गलोकम विशालम, बहुत विशाल मीन्स बहुत हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, लार्ज हैप्पीनेस दे विल एंजॉय। क्षीणे पुण्य, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है, मर्त लोकम विशंति, उनको नीचे आना पड़ता है, मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस पूरी यात्रा में उनके साथ होता क्या है। यहाँ मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, त्रैविध्यमा पूत पाप, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा, धर्म अर्थ काम के द्वारा, दान तप के द्वारा,
हाँ, अब धीरे धीरे क्या है, वो ये सब प्रयास करके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तेतम अब क्या है, ऊपर जाने के बाद आ ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि उनको बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे उनको पुण्य मिल, बहुत सारा एंजॉयमेंट मिलता है बहुत लॉन्ग समय तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, एवं त्रयी धर्म, त्रयी धर्म मतलब जो 3 वेदों का पालन करते हैं, इस धर्म का पालन करते हैं, प्रपन्ना मीन्स इसको शरणागत होते हैं, अंत में उनको क्या मिलता है, गता गतम काम कामा लभन्ते, बार बार वापस यही आना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में यही उनको प्राप्त होता है, काम कामा लभन्ते। काम कामा मतलब डिजायर, डिजायरर ऑफ डिजायर, जो कामों की कामना करते हैं, लभन्ते, उनको ये प्राप्त होता है। तो भगवान ने स्पेशल वर्ड यूज किया है, काम कामा लभन्ते। जो इस संसार में भौतिक इच्छाओं की इच्छा करता है, उसको अंत में क्या प्राप्त होता है, ये जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। तो उसने यहाँ मेहनत की, बहुत मेहनत की, उसने मेहनत की, यहाँ पे बहुत पढ़ाई की, पीएचडी की, ये किया वो किया, यहाँ से कहीं अब्रॉड गया, हाँ अब्रॉड गया, वो गया, उसके बाद यहाँ से मृत्यु के बाद स्वर्ग गया, बहुत कुछ हो किया। अब लेकिन वापस आना पड़ता है उसको, यहीं वापस जन्म लेना है, वापस से वही गतागतम काम कामा लभन्ते। ये तो ये सिद्धांत यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ बहुत सही तरीके से सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि ये जो देवताओं की वर्शिप का जो पूरा सिद्धांत है कर्मकांड के आधार पे, ये व्यर्थ है। इससे कुछ समय के लिए व्यक्ति को कुछ आनंद मिल सकता है, लेकिन बाद में उसको परेशानी होगी। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इसमें नहीं लगना चाहिए। इसलिए भगवान ने देवताओं के उपासकों के लिए बोला है अल्प मेधसाम, हाँ ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो अगर कोई अच्छी चीज अवेलेबल है तो व्यक्ति को इसमें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आगे वाले सेक्शन में भगवान बताएंगे कि मेरी पूजा करना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना आसान है। हम्म? और जो रिजल्ट इससे मिलते हैं ये शाश्वत है। हाँ, तो क्या है कि व्यक्ति संसार में दुख में, कष्ट में, वो आनंद चाहता है, लेकिन आनंद के लिए जब वो देवताओं की उपासना करता है तो वो आनंद नहीं, वो वापस उसको मिजरी ही मिलती है कुल मिला के एंड में। जैसे समुद्र रहता है, समुद्र बहुत विशाल रहता है, बहुत विशाल रहता है। तो समुद्र के सपोज एक कॉर्नर में कोई व्यक्ति है, तो जब वो समुद्र का दूसरा कॉर्नर वहां से देखता है तो उसको लगता है वहां तो समुद्र एकदम शांत है, और बहुत प्रयास करके वो दूसरे कॉर्नर पे पहुंचता है, किसी तरह पहुंचता है। लेकिन थोड़े समय बाद वो देखेगा वहां भी लहरें। इसी तरह ये संसार में केवल भौतिक रूप से प्रयास करना इस संसार में, या अगले संसार के लिए देवती देवताओं की उपासना करना, इससे समाधान नहीं होगा। जैसे इस संसार में हम देखते हैं छोटा बच्चा रहता है, वो कष्ट में, स्कूल जाने का कष्ट है उसको, फिर वो उसको पास होने का कष्ट है, फिर 10th 12th का कष्ट है, फिर उसको बाद उसको कुछ ग्रेजुएशन करना है उसका कष्ट है, जब ग्रेजुएशन में तो नौकरी का कष्ट है, फिर नौकरी के बाद परिवार का कष्ट है। तो उसको लगता है कि अगली स्थिति में सब ठीक हो जाएगा, अगली स्थिति में सब ठीक हो जाएगा। तो मटेरियली कंफर्टेबल सिचुएशन से, कंफर्टेबल जो मटेरियल सिचुएशन है वो इसी तरह है, वो सोल्यूशन नहीं है। और फिर कुछ लोग होते हैं, उसको लगता है कि यहाँ पे पुण्य वुण्य करके देवताओं की पूजा किया जाए तो स्वर्ग में ठीक हो, वहां भी ठीक नहीं होगा। केवल एक ही तरीका है। हाँ, कंफर्ट कहाँ मिलेगा, कंफर्टेबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में। कंफर्टेबल मटेरियल सिचुएशन में कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में जो अल्टीमेट कंफर्ट है, उसके लिए हमको ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में जो आज हमने देखा कि इसमें क्या बताया, सबसे पहले महात्मा के बारे में बताया कि जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगते हैं वो सिद्धांत को समझ गए हैं। बहुत सारे अलग लोग हैं, उनका अलग अलग भावना है। कोई विश्व रूप उपासक है, कोई एकत्वेन है, ब्रह्म की उपासना करता है, कोई खुद को भगवान समझता है, कोई देवी देवताओं की उपासना करता है। क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उनकी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। हाँ, तो हालांकि ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है,
ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ति एव। भगवान को अगर समझना है तो भगवान की कृपा जरूरी है। प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही। प्रसाद मीन्स कृपा। जब भगवान की कृपा किसी को होती है तभी भगवान को समझा जा सकता है। और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा जब हम भगवान की सेवा का भाव रखेंगे, तो जब हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। जितना भगवान की सेवा का भाव रहेगा वो ज्ञान प्रकाशित होता है। सब महात्मा सुदुर्लभा, और ऐसा जो महात्मा है बहुत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जेई कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। हम भगवान कृष्ण की जो डायरेक्टली भजन कर रहा है बहुत चतुर है। क्यों? क्योंकि उसने कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया है। ये सारी चीजों से ऊपर हो गया है वो, उसने सार तत्व को ग्रहण कर लिया है। तो ज्ञान के द्वारा, या किसी व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया सिंपली कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तो यही फाइनल अंडरस्टैंडिंग है। और जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? डिवोशनल सर्विस, हमको भक्ति में लगना चाहिए। तो हमको देखना है हर दिन प्रेम से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करें। यही लाइफ की सफलता है। ये तो बहुत रेयर है कि कोई व्यक्ति को ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जब हम एक भक्ति संप्रदाय में जुड़ते हैं और भक्ति का हमको सही ज्ञान मिलता है। ये तो हमको इसका उपयोग करना है, सही उपयोग करना है भगवान की सेवा के लिए। और जब भगवान की सेवा हम देखते हैं, यहाँ पे भगवान बताते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं सबका पालन करने वाला हूँ। इस संसार में भगवान सबको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन उतनी प्रोटेक्शन देते हैं जितनी वो चाहता है। भगवान तो हमको पूरी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं। तो अगर पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, हमको पूरा आश्रय चाहिए, तो फॉर्मूला 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य, तो भगवान प्रोटेक्शन देंगे। किससे प्रोटेक्शन देंगे? अहम ताम सर्व पापेभ्यो, जो जितने पाप कृत्य हैं उनसे हमको बचाएंगे। तो भगवान तो पिता है सबके, और माता पिता का स्वभाव रहता है कि पिता अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना चाहता है। ये इसीलिए भगवान इस संसार में बार बार आते हैं, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको आश्रय देने के लिए। भगवान से हमारा कनेक्शन है। लेकिन हम लोग इतने सारे आश्रय को पकड़ लेते हैं और भगवान को निग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हम उस आश्रय को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और फिर जब तक आश्रय को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो जीवात्मा इतनी सारी योनियों में घूमते रहता है, जब तक उसको भगवान का पूरा आश्रय नहीं मिलता है। तो यही सोल्यूशन है। अल्टीमेटली कभी ना कभी हमको अल्टीमेटली वो अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा, इवॉल्व होते हुए, एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। फाइनली कि जो कृष्ण है वो भोक्ता है, वो एंजॉयर है, वो मास्टर है, हम सर्वेंट है, और हमको उनकी सेवा करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो क्या है, कल्मिनेशन है। ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।